बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। I am Muhammad Solid and it is New Oxford Modern English Book 3. Today we read about Unit 1, which is Dorothy meets the Scarecrow। यानी सबसे पहले स्केयरक्रॉ यानी कि खेत में खड़ा किया जाने वाला परिंदों को डराने के लिए आदमनुमा पुतला। आसान से अल्फाज में इसको और बयान किया जाए, स्केयरक्रॉ खेत में परिंदों को डराने के लिए आदमनुमा पुतला जो खड़ा किया जाता है उसको स्केयरक्रॉ कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक चीज़ जो बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि एक वर्ड होता है फ़िक्शन। आप अक्सर बेशतर जब कार्टून देखते हैं तो उसमें कुछ एनिमल्स होते हैं, वो बात करते हैं आपस में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो बात करते हैं आपस में, जबकि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता क्योंकि एनिमल्स नहीं बोलते जबकि कार्टून में बोल रहे होते। तो ये चीज़ कहलाती है फ़िक्शन। इसी तरह इस चैप्टर में डोरथी मीट्स द स्केयरक्रॉ यानी कि डोरथी एक लड़की का नाम है, उसकी मुलाकात स्केयरक्रॉ से होती है यानी कि आदमनुमा पुतले से होती है। यानी कि वो इंसान नहीं होता बल्कि इंसानी मुजस्मा होता है जो खेतों में खड़ा किया जाता है, परिंदों को फसलों से दूर रखने के लिए खड़ा किया जाता है, उससे मुलाकात होती है। तो ये जो स्केयरक्रॉ है, ये जो इंसानी नुमा मुजस्मा जो है, ये बात नहीं कर सकता, लेकिन ये फ़िक्शन स्टोरी है, एक फ़िक्शन है यानी कि जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हकीकत में कोई पुतला जो है वो नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें उसको उस लड़की के साथ बात करता हुआ दिखाया गया है, बताया गया है कि वो पुतला जो है लड़की के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है फ़िक्शन पर, यानी कि फ़िक्शन से मुराद ख़याली बातें या गैर हकीकी, यानी कि जिसका हकीकत से कोई लेन देन नहीं होता, यानी कि जिसका हकीकत से कोई वाबस्ता नहीं होती कोई चीज़। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Dorothy walk along the road। डोरथी सड़क पर चलती गई। It was made of yellow bricks। ये पीली ईंटों से बनी हुई थी। When she had gone some miles, she needed to rest। जब वो चंद मील चल चुकी तो उसे सस्ताने की ज़रूरत महसूस हुई। She climbed to the top of the fence beside the road and sat down। वो सड़क के किनारे लगी बाड़ के ऊपर चढ़ी और बैठ गई। Her dog Toto was also tired। उसका कुत्ता जिसका नाम टोटो है, टोटो बताया जा रहा है, वो भी थका हुआ था। He lay down on the ground by the fence। वो बाड़ के पास ज़मीन पर लेट गया। There was a large cornfield on the other side of the fence and in the field there was a scarecrow। बाड़ की दूसरी तरफ मकई का बड़ा सा खेत था और उस खेत में आदमनुमा पुतला मौजूद था। जैसे कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, आप देखें, वो चलते चलते ये जो लकड़ी का बाड़ बनाया हुआ है, बाग के इर्द गिर्द उसकी बाउंड्री को महदूद करने के लिए, बाग की बाउंड्री को महदूद करने के लिए लकड़ी का बाड़ बनाया हुआ है। तो बताया कि
जो लड़की है वो उस बाड़ के ऊपर बैठ गई है और बाग के दूसरी जानिब जो है वो मकई के खेत वगैरह हैं और उसमें एक इंसानी नुमा पुतला जो है वो खड़ा कर दिया गया है ताकि वो कौवों को और दूसरे परिंदों को पके हुए जो दाने हैं, मकई के दाने हैं, उनको खाने से बचाया जा सके या उनको नुकसान से बचाया जा सके। लेट्स सी। डोरथी गेज्ड एट द स्केयरक्रॉव। डोरथी ने इंसानी मुजस्मे को गौर से देखा। इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। उसका सर एक भूसे से भरा एक छोटा सा थैला था। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक। थैले पर उसका चेहरा पेंट किया हुआ था, कलर किया हुआ था। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड। उसके सर पर एक छोटा सा पेंट किया हुआ नीला हैट था, यानी कि टोपी वगैरह जिसको कह लें आप। ऑन इट्स बॉडी इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लॉथ्स विच हैड आल्सो बीन स्टफ्ड विद स्ट्रॉ। उसके जिस्म पर हल्के रंग का कपड़ों का एक नीला लिबास था जिसके अंदर भी भूसा भरा हुआ था। ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स। पैरों में पुराने बूट थे, जूते थे। द स्केयरक्रॉव वॉज टाइड टू अ टॉल पोल। इंसानी मुजस्मा जो था वो एक लंबे खंभे से बंधा हुआ था। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप दैम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। ये परिंदों को डराने और उन्हें पकी हुई मकई खाने से दूर रखने के लिए खड़ा किया गया था। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. डोरथी इंसानी मुजस्मे के पेंट किए हुए चेहरे को देख रही थी जब वो उसकी आंखों में से एक को आहिस्ता से अपनी तरफ मारते देखकर हैरान रह गई, यानी कि एक आंख उसकी तरफ झिपकाई। इंसानी पुतले ने एक आंख अपनी उसकी तरफ झिपकाई, यानी कि हल्के से उसको आंख मार के अपनी होने का एहसास दिलाया। शी मस्ट हैव इमेजिन इट। वह समझी कि उसने उसका तस्वुर किया होगा, यानी कि ये उसका ख्याल होगा। देन द स्केयरक्रॉव नोटेड इट्स हैड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। फिर इंसानी मुजस्मे ने या इंसानी पुतला जो था उसने दोस्ताना अंदाज में अपना सर उसकी तरफ हिलाया। Dorothy climbed down from the fence and walked up to it. डोरथी बाड़ से उतर आई और चलती हुई उस तक पहुंची। टोटो ran around the pole and barked. टोटो खंबे के इर्द गिर्द भागा और भौंकने लगा। गुड डे सेड द स्केयरक्रॉव। गुड डे, दिन बखैर, इंसानी पुतले ने कहा। यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू? आस्क्ड द गर्ल इन वंडर। लड़की ने हैरान होकर पूछा, तुम अभी अभी बोले है ना? सर्टेनली, यकीनन, आंसर द स्केयरक्रॉव, यानी कि उसने तस्दीक करी, इंसानी पुतले ने तस्दीक करी कि हाँ मैं बोला हूँ। हाउ डू यू डू? तुम कैसी हो? आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। रिप्लाइड डोरथी पोलाइटली। डोरथी ने नरमी से या शाइस्तगी से जवाब दिया और फिर पूछ रही है इंसानी पुतले से, हाउ डू यू डू? तुम कैसे हो? आई एम बोर्ड सेड द स्केयरक्रॉव। स्केयरक्रॉव, मैं बोर हो चुका हूँ, उसने जवाब दिया, इंसानी पुतले ने जवाब दिया। इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक अप हेयर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्राउड्स।
कौवों को डरा कर भगाने के लिए दिन रात यहाँ बंधे रहना बहुत उकता देने वाला काम है। कांट यू गेट डाउन? आस्क्ड डोरथी। डोरथी ने पूछा, क्या तुम नीचे आ सकते हो? नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैक। नहीं, ये खंभा मेरी कमर से बंधा हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। मेहरबानी करके नीचे उतरने में मेरी मदद करो। डोरथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्राउ ऑफ द पोल। डोरथी ने दोनों बाजुओं ऊपर बढ़ाए और इंसानी पुतले को खंभे से उतार लिया। He was quite light because he was only stuffed with straw. वो बिल्कुल हल्का फुल्का था क्योंकि वो महज भूसे से भरा हुआ था। She set him down on the ground. उसने उसे ज़मीन पर रख दिया। Thank you very much, said the scarecrow. I feel much better. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इंसानी पुतले ने कहा, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। Dorothy was so surprised to hear a straw man speak. डोरथी एक भूसे भरे आदमी को बोलता देखकर बहुत हैरान थी। The scarecrow stretched and yawned. Who are you? asked the scarecrow. And where are you going? इंसानी पुतले ने अंगड़ाई ली और जमाई ली। फिर पूछा, तुम कौन हो? इंसानी पुतले ने पूछा, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? अब जवाब दे रही है डोरथी। माई नेम इज़ डोरथी, सेड द गर्ल। लड़की ने बताया कि मेरा नाम डोरथी है। एंड आई एम गोइंग टू इमरलैंड सिटी। मेरा नाम डोरथी है, लड़की ने जवाब दिया, और मैं ज़मर्द के शहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सीक the great Oz to send me back home to Kansas. मेरा नाम डोरथी है, लड़की ने कहा, और मैं ज़मर्द के शहर जा रही हूँ। मैं अजीम ऑज से और ठीक है। नाउ वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी? सैड द स्केयरक्राउ। ज़मर्द का शहर कहाँ है? इंसानी पुतले ने कहा। और ऑज कौन है? बेसिकली ये जो ऑज की बात की जा रही है, ये ऑज जो है ये एक जादूगर का नाम है। ये एक जादूगर था। तो ये शायर ने एक किताब लिखी थी, द वंडर्स ऑफ विज़र्ड। बुक का नेम था द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज, यानी कि ऑज का जादूगर। तो ये एक जादूगर के पास जा रही थी। रास्ते में इसको ये इंसानी पुतला मिल गया। अब ये इससे कन्वर्सेशन कर रही है। तो वो उसको बता रही है कि भाई मैं वहाँ जा रही हूँ, यानी कि ऑस के पास जा रही हूँ। ये पूछ रहा है, एंड हु इज़ ऑस? इंसानी पुतला जो है वो पूछ रहा है लड़की से कि ऑस कौन है। वाई डोंट यू नो? अरे तुम नहीं जानते। शी रिप्लाइड इन सरप्राइज। उसने हैरत में जवाब दिया, नो नीड, आई डोंट नो। नहीं, सचमुच मैं कुछ नहीं जानता। यू सी आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, सो हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, ही आंसर्ड सैडली। नहीं, सचमुच मैं कुछ नहीं जानता। बात यह है कि मैं भूसे से भरा हुआ हूँ और मेरे पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। उसने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया। ओह सैड डोरथी, आई एम सॉरी फॉर यू। मुझे अफसोस है। वुड गिव मी सम ब्रेन्स? आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, कम टू द एमरल्ड सिटी with me and Toto. You can ask the great Oz for brain. ओह, डोरथी ने कहा, मुझे अफसोस है। क्या तुम्हारे ख्याल में, उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ ज़मर्द के शहर चलूं तो ऑज मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दे देगा? मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया।
मेरे और टोटो के साथ जुमर्द के शहर चलो, तुम ग्रेड ऑ से एक दिमाग के लिए दरख्वास्त कर सकते हो। What if he doesn't give me one? अगर उसने मुझे ना दिया तो क्या होगा? Then you should try anyway, said Dorothy. You have nothing to lose. तुम्हें कोशिश बहरहाल करनी चाहिए, डोरथी ने जवाब दिया। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। Next. Yes. That is true, said the Scarecrow. You see, I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. If anyone treats on my toys or sticks a pin into me, it doesn't matter because I can't feel it. ये सचमुच है, ये हकीकत है। इंसानी कुत्ते ने कहा कि मेरे पास तो वाकई खोने के लिए कुछ नहीं है। बात यह है कि मुझे अपनी टांगों और बाजुओं और जिस्म के भूसे भरे होने पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। अगर कोई मेरे पैर पर पैर रख दे, मुझ में एक पिन चुभो दे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये भूसे का बना हुआ था। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास अगर वो नहीं भी देगा तुम्हें दिमाग, अगर जादूगर तुम्हें दिमाग नहीं देगा अपनी जादूगरी से, तो इसमें तुम्हें अफसोस करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो वैसे भूसे से बने हुए हो, तो तुम्हें लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे पास भी दिमाग आ जाए और फिर तुम सोचने समझने की सलाहियत तुम्हारे पास मौजूद हो। फिर Dorothy listened carefully and nodded. She was amazed to see the Scarecrow walking and talking. डॉर्सी ने गौर से बात सुनी और सर हिलाया और इंसानी पुतले को चलता फिरता और बातें करता देखकर हैरान थी। बट आई डू नॉट वांट पीपल टू कॉल मी अ फूल एंड इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ विद स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन्स एज यूअर्स इज, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहें, और अगर मेरा सर दिमाग के बजाय भूसे से भरा रहा जैसा कि तुम्हारा है, तो फिर मैं किसी बात से कैसे वाकिफ़ होऊंगा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे क्या जज्बात हैं, तुम्हारे क्या एहसास हैं, मैं जानती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। सैड द लिटिल गर्ल, नन्ही लड़की यानी कि डोरोथी ने जवाब दिया। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। लड़की ने कहा उसे सचमुच उस पर अफसोस है। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओज टू डू ऑल द कैन फॉर यू। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं ऑज जादूगर ऑज से दरख्वास्त करूँगी कि तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता हो वो करे। थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली। इंसानी पुतले ने जवाब दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरथी। डोरथी, टोटो एंड द स्केयर वॉक्ड टू द फेंस। डोरथी, टोटो और इंसानी पुतला चलते हुए बाड़ तक पहुँचे। दे क्लिम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक रोड टूवर्ड्स द इमरेल्ड सिटी। वो उसके ऊपर से चढ़कर गुजरे और पीली ईंटों से बनी हुई सड़क पर जुमुर्द के शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, ही ग्रोल्ड, yes, just a bit, yes. Okay. Toto sniffed around the straw man. He growled as if he suspected there might be a nest of rats in the straw. He was behaving in an unfriendly way because he did not know the scarecrow.
लेकिन मैं नहीं चाहता, सॉरी टोटो ने भूसे भरे आदमी को इधर उधर से सूंघा और वो गुर्राया जैसे उसे शक हो कि भूसे में चूहों का घर हो सकता है। वो गैर दोस्ताना रवैये का मुजाहरा कर रहा था क्योंकि इंसानी पुतले को जानता ना था, यानी कि जो उसका डॉगी था, यानी कि जो उसका डॉग था, जो लड़की का डॉग था जिसका नाम टोटो था, वो इंसानी पुतले को नहीं जानता था। तो इसलिए वो उसके अपीयरेंस को देखकर उस पर भौंकना शुरू कर दिया और उसे ये गुमान था कि शायद कि इस भूसे में चूहों का कोई घर हो। नेक्स्ट, डोंट माइंड टोटो सेड डोरथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स। टोटो की फिक्र मत करो, डोरथी ने अपने नए दोस्त से कहा, ये कभी काटता नहीं। ओह आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द स्कैरक्राउ, ही कांट हर्ट टू स्ट्रॉ। ओह मैं खौफज़दा नहीं हूँ, इंसानी पुतले ने जवाब दिया, ये भूसे को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। टोटो बी नाइस said Dorothy to her dog and bent down to pat him. Then she picked up her basket and they began walking again. टोटो अच्छे से पेश आओ, डोरथी ने अपने कुत्ते से कहा और उसे थपकाने के लिए झुकी। फिर उसने अपनी टोकरी उठाई और फिर से चलने लगे। Don't let me carry that basket for you. I shall not mind it, for I can't get tired, said the scarecrow. ये टोकरी मुझे उठाने दो, मुझे इसकी शिकायत नहीं होगी क्योंकि मैं थक नहीं सकता, इंसानी पुतले ने कहा। I'll tell you a secret, he continued as he walking along. There is only one thing in the world I am afraid of. मैं तुम्हें राज की एक बात बताता हूँ, उसने चलते हुए बात जारी रखी। दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिससे मैं डरता हूँ। What is that? asked Dorothy. डॉर्थी ने पूछा, वो क्या चीज़ है? Is it the farmer who made you? क्या वो किसान है जिसने तुम्हें बनाया है, जिससे तुम डरते हो? No, answered the scarecrow. It's a light match. Lighted match? वो एक जलती हुई दिया सिलाई है। यहाँ पर आपका चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। ये जो पूरी स्टोरी है ये एक फ़िक्शन है। ये पूरा एक आपकी जो ऑथर है जिसका नाम एल्फ्रेड बाम, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1856 है और तारीख़ वफ़ात 1919 है, एक अमरीकी मुसन्निफ़ है। ये एक सहाफ़ी और एक ताजिर के तौर पर काम करते रहे हैं। इनकी एक मारूफ़ तरीन किताब विज़र्ड ऑफ ऑज़ यानी आज का जादूगर है और ये इनकी किताब बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है। ये इसी किताब में से तहरीर आपके चैप्टर में शामिल की गई है जिसको मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ओके, मुझे आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप ऑनलाइन मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।